नमस्ते आप सभी को। मैं दीप ठाकर रुद्रांश योगशाला से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस योग सत्र में। तो पिछले योग सत्र में जैसे आपने योग के इतिहास के बारे में और हिस्ट्री के बारे में जाना, योग का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू यही है कि यह केवल एक व्यायाम की विधा मात्र नहीं है कि शरीर को स्वस्थ करने के लिए आप किसी खास व्यायाम के समूहों का अभ्यास करते हैं। अपने आप में अगर बहुत प्राचीन ग्रंथों में जाकर के देखा जाए तो आपकी लाइफस्टाइल से जुड़ी समस्याओं का निवारण भी योग देता है। तो आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, इसके साथ में आपका आहार कैसा होना चाहिए, ये दो योग के बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हैं। तो आज हम उसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और आपके भी इसके संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उसका भी निश्चित रूप से निराकरण किया जाएगा। तो सबसे पहली चीज जो योग ये कहता है कि दिनचर्या कैसी हो। सुबह जब आप जगते हैं वहां से लेकर के आप रात को सोते हैं तब तक। आज एक मॉडर्न मेडिकल साइंस एक शब्द का प्रयोग करता है, जैसे कि वो कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीज। तो आपका जो शुगर है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, ठीक है, ये सारी की सारी बीमारियां होती है दिनचर्या और आहार के अव्यवस्थित होने के कारण। तो योग ये बताता है कि आप जब सुबह जगते हैं तो सबसे पहले प्रयास ये करें, जैसे विद्यार्थी जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप पढ़ाई करते हैं, कि आप अपने पूरे दिन का शेड्यूल तय करें कि आप सुबह कितने बजे जग रहे हो, कितने बजे आप नाश्ता कर रहे हो, कितने बजे दोपहर का खाना हो रहा है, ये सारी चीजें। तो सुबह की सबसे पहली शुरुआत होती है आपके सूर्योदय के आसपास, सूर्योदय से थोड़ा पूर्व, जिसको योग ब्रह्म मुहूर्त कहता है, तब जगने से। तो जहां तक हो सके आपको प्रयास करना चाहिए कि 4:30-5 के करीब, ज्यादा से ज्यादा 5 बजे के करीब अराउंड आपको उठ जाना चाहिए। फिर योग ये कहता है कि जब आप सुबह उठते हैं तब सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वो है सुबह उठने के साथ उषापान। उषापान का संदर्भ योग में भी मिलता है और आयुर्वेद में भी मिलता है। ठीक है, उषापान का मतलब ये है कि जब आप दिन की शुरुआत करें तब सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है पानी पीना। तो अराउंड आपको 2 गिलास के करीब सुबह उठ करके सबसे पहले पानी पीना चाहिए। अब आप पूछेंगे ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसका क्या तात्पर्य होगा। देखिए, जब आप सुबह उठ करके सबसे पहली चीज ये करते हैं कि सुबह उठने के साथ ही पानी पीते हैं, उसके साथ सबसे पहले वो पानी खाली पेट आपके आमाशय से होता हुआ आपकी आंतों तक चला जाता है। जैसे ही आंतों में पानी जाना शुरू होगा तो सुबह का समय जो होता है वो आंतों का समय होता है। तो पानी जाने के साथ ही आप देखेंगे कि आपका पेट अच्छे से साफ हो जाता है और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ रिसर्च आई है जो विद्यार्थियों के ऊपर की गई, उसमें ये चीज देखी जा रही है कि आज जो हम जिसको कहते हैं सीवियर कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत, हाइपर एसिडिटी की दिक्कत, ये विद्यार्थी जीवन में ही दिखने लगी है। इसका मुख्य कारण यही है, या तो खान पान गड़बड़ हुआ है या तो दिनचर्या में कुछ अव्यवस्थितता आई है। तो हम बात कर रहे थे पानी की। उषापान करने के साथ ही सबसे पहले आप देखेंगे कि आपका पेट अच्छे से साफ हो जाएगा। उसके बाद जब आहार की महत्वपूर्ण बात योग करता है तब सबसे पहले 3 चीजें आती है। एक सुबह का आपका प्रातःराश, यानी आपका नाश्ता कैसा हो, दोपहर का खाना कैसा हो और शाम का खाना कैसा हो। तो आहार के चयन के बारे में योग एक शब्द प्रयोग करता है जो आयुर्वेद में भी वर्णित है, हित भुक, मित भुक और रित भुक। ये 3 चीजों के बारे में योग बात करता है। एक तो आपको अपनी शरीर की प्रकृति देखनी पड़ेगी कि आपके शरीर की प्रकृति क्या है। जैसे कई लोगों को कुछ चीजें गर्म पड़ जाती है, कई लोगों के कुछ चीजें खाने के बाद तुरंत सर्दी जुकाम लग जाता है क्योंकि वो प्रकृति में ठंडी है, और शायद हो सकता है उनके शरीर में कफ दोष की मात्रा ज्यादा हो। तब महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि शरीर की प्रकृति के हिसाब से आहार का चयन किया जाए। ये सबसे पहली चीज है। इसके बाद जो दूसरी चीज है वो है मित भूख, यानी आज जैसे ज्यादातर गांवों में भी चीजें पहुंच चुकी है, तो ज्यादातर हम देखते हैं कि आहार के संबंध में विद्यार्थी लोग भी सबसे ज्यादा, आप देखेंगे, आप भी खाते होंगे कुछ मात्रा में, जंक फूड और फास्ट फूड आ चुका है। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा होती है मैदे की, रिफाइंड व्हीट फ्लोर। इसके अलावा उसमें पामोलिन ऑयल होता है। पोषक तत्वों की मात्रा बिल्कुल नहीवत होती है, ना के बराबर। और जब ऐसा हम नियमितता से खाने लगते हैं तब सबसे पहली वो चीज करेगा कि वो आपके आंतों में जमना शुरू हो जाएगा और वो सीवियर कॉन्स्टिपेशन देगा, फिर वो हाइपर एसिडिटी और बाकी दिक्कतों को जन्म दे देगा। तो जहां तक हो सके आपको प्रिकॉशन के तौर पे योग ये कहता है सबसे पहली चीज करनी है, बाहर के जो भी भोज्य पदार्थ है उसको जितना हो सके उतना अवॉइड करना। दूसरी चीज जो योग ये कहता है कि आपकी खाने की मात्रा कैसी होनी चाहिए। अब कई लोग ऐसा होता है कि जितनी भूख लगी उससे बहुत ज्यादा खा लेते होंगे,
ठीक है। उसके बाद फिर लगता है कि इतना ज्यादा नहीं खाना था, तो योग ये कहता है वहां पर मिताहार करें। मिताहार यानी जितनी भूख है उतना ही भोजन किया जाए, ना उससे कम किया जाए, क्योंकि अगर कम लिया जाएगा तो भी पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं हो पाएगा, न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाएगी शरीर में, और जब ज्यादा लिया जाएगा तब भी वो पेट से जुड़ी दिक्कतों को जन्म दे देगा। तो संतुलित भोजन मात्रा की दृष्टि से ये उसका दूसरा पहलू है। इसके अलावा जो तीसरा पहलू है महत्वपूर्ण, वो है ऋतु भूख। जैसे अभी गर्मी के दिन चल रहा है, ठीक है, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा सडनली बढ़ रहा है। आप देखिए इस साल तकरीबन 6 से 7 देखी जा सकती है देश के पूरे हिस्सों में। इस गर्मी के दिनों में योग ये कहता है कि आपको जो अभ्यास भी करने हैं वो सिस्टम को ठंडा करने वाले अभ्यास करने हैं, जो कूल डाउन करे सिस्टम को। इसके अलावा जो खाने की चीजें हैं, जैसे अगर अभी फलों की बात की जाए, ठीक है, तो काफल आते हैं, ठीक है, तो गांव में इजीली अवेलेबल है। कुछ रीजन ऐसे है जहां पर आप देखेंगे तो कुछ फल होते हैं, आड़ू होते हैं, काफल होते हैं। ये अब तक की रिसर्च ये बताती है कि ये सबसे बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट माने जाते हैं। सीधे महीनों में आप ये समझिए कि एंटीऑक्सीडेंट फल वो है जो शरीर में सेल्स की टूटने की गति को कम करते हैं। इसकी वजह से जो नए सेल्स बनते हैं उसकी मात्रा बढ़ती है, लेकिन सेल्स टूटने की प्रक्रिया स्लो होती है, तो शरीर में दिक्कतें कम आती है। जो ऑक्सीडेशन का स्ट्रेस पैदा होता है सेल्यूलर लेवल पे, वो कम किया जा सकता है। तो विटामिन सी से भरे ये फल है, चाहे वो काफल है, चाहे वो आड़ू है। तो अभी आप सीजनल वाइज वो फ्रूट ले सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि पूरी जीवनचर्या, दिनचर्या और आहारचर्या का विवरण योग आपको देता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो समझने जैसी है, वो है खाने में। जैसे ज्यादातर विद्यार्थियों के साथ ये समस्या है। कई लोग, ज्यादातर अभी कुछ रिसर्च आ रही है जो मैं देख रहा था, उसमें ये पता चल रहा है कि जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, जो चाहे जैसे आपकी एज है 8 to 12 स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चे, उसमें कई विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी देखी जा सकती है, पोषक तत्व कम हो रहे हैं शरीर के स्तर। इसके ऊपर बहुत गंभीरता से ध्यान देना होगा बच्चों आपको। क्यों? इसका महत्वपूर्ण कारण ये है, आप जो खाना खाते हैं केवल आपके शरीर का निर्माण नहीं हो रहा है। आप ये मत मानिए कि वो शरीर के ढांचे को बना रहा है। शरीर के ढांचे को बनाना वो आहार का एक काम है, लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ये है कि आपको पढ़ा हुआ कितना याद रह रहा है, आपकी स्मृति क्षमता कितनी है, मेमोरी पावर कितनी है, इस पे भी खाने का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। जैसे ब्रेन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है फैट एंड ग्लूकोज, ये दो ही भाषा समझता है। तो जैसे ही आपने कुछ खाना खाया, उसके साथ ही वो ब्लड में घुलेगा, आपके रक्त में मिल जाएगा। रक्त शर्करा जाकर के ग्लूकोज प्रदान करेगी आपके ब्रेन सेल्स को, न्यूरॉन्स। पड़ी हुई चीजें इजीली याद रहती है। अगर वहां पर डेफिशिएंसी आती है, अगर वहां आप खाना पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व वाला खाना नहीं खा रहे, तब आपकी स्मृति की क्षमता को, याद करने की क्षमता को, कोग्निटिव एबिलिटी कहते हैं इसको, जैसे आप कुछ पढ़ रहे हैं और चीजें लॉन्ग टर्म में किस तरह से आपको याद रहती है, और इजीली चीजों को समझने की क्षमता, फोकस एंड अटेंशन एबिलिटी, ये भी खाने के साथ बहुत गहराई से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो उसमें महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको खाने में पोर्शन कवर करना है, आपको क्या क्या चीज कितनी क्वांटिटी में खानी है। अब मैं कुछ चीजें इसके संबंध में आपको बता रहा हूँ। आपके पास जो भी, एक तो होता है आप जो भी धान्य खाते हैं, जैसे गेहूं, जैसे बाजरा, जैसे ज्वार, ठीक है, ये हो गया, मिलेट हो गया। उससे बनी एक तो रोटी जो आपकी थाली में रोज खाने में आती है, ये एक चीज हो गई। जिससे हमको क्या मिलता है, योग ये कहता है इसके जरिए आपको शर्करा मिलती है। आज की भाषा में डाइटिशियन उसको कार्बोहाइड्रेट कहता है। तो एक तो वो चीज ऐड हो जाती है, वो जो जरूरी है शरीर के लिए। दूसरी चीज हो जाती है, जैसे कई बच्चों की ये शिकायत होती है कि कुछ सिलेक्टिव सब्जियां ही वो खाएंगे, कुछ गिनी चुनी सब्जियां ही वो खाएंगे, बाकी सब्जियों को वो कहते हैं हमें पसंद नहीं है, ठीक है। और जो पसंद ना आने वाली सब्जियां होती है, ज्यादातर मामलों में वही शरीर के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होती है। ये एक देखने वाली बात है, ठीक है। तो आप अगर खाते हैं, जैसे अभी गर्मी के दिन है, तो कौन सी सब्जियां इजीली अवेलेबल होती है, तो आप देखेंगे जिसमें पानी की क्वांटिटी सबसे ज्यादा है, जैसे तोरई आती है, जैसे लौकी आती है, ठीक है, जैसे खीरा आता है, ककड़ी आती है। इस तरह की चीजें आपके शरीर में पानी की मात्रा को भी नियंत्रित करती है, और शरीर में जो भी विषाक्त पदार्थ इकट्ठा होता, कई बार ऐसा होता है कि खाने में भी आप, जैसे रासायनिक चीजें भी आ गई है, दवाइयां आ चुकी है, तो वो भी जब पानी की क्वांटिटी अच्छी खासी होगी तब शरीर से फ्लश आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये एक दूसरी महत्वपूर्ण चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। सब्जियों में भी जो सीजनल वाइज बदल बदल करके सब्जियां आती है, वो चाहे करेला ही क्यों ना हो, पसंद ना आ रहा हो, लेकिन वो आपको निश्चित रूप से खाना चाहिए, क्योंकि गट्स में, आंतों में कुछ बैक्टीरिया पनप जाते हैं कुछ समय में। विद्यार्थियों में भी ये शिकायत आम होती है। उसकी वजह से फिर कई बार पेट में ऐंठन होना, पेट दर्द होना, ये शिकायतें आती है।
तब अगर आप योग ये कहता है कि ये कड़वे रस वाली चीजें खाते हैं, तब वो पेट के जो हानिकारक बैक्टीरियास होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, उसका वो नाश कर देते हैं। तो खाने में ये सब्जियों को बदल बदल करके खाना, ये उसका दूसरा पहलू है। इसके अलावा दालें, ठीक है। देखिए, एक शरीर की रिक्वायरमेंट होती है कार्बोहाइड्रेट, जो आपको अन्न से मिलता है। दूसरी जो रिक्वायरमेंट होती है विटामिन और मिनरल्स की, जो जो पूरी की जाती है आपके सब्जियों से और आपके फलों की मात्रा से। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है प्रोटीन की, ठीक है। प्रोटीन डेफिशिएंसी अगर होती है तो आपके मसल्स उतने मजबूत नहीं रह पाएंगे। तो मस्क्यूलर लेवल पे कई लोगों को वीकनेस होती है। तो कई विद्यार्थियों में आप देखेंगे, जैसे हम योगाभ्यास ही करते हैं तो स्ट्रेंथ कम होती है, कुछ आसन में होल्डिंग कैपेसिटी नहीं रहती है। क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका क्योंकि प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी ना हो, प्रोटीन शरीर में कम ना हो, उसके लिए खाने में जो आपको ध्यान रखने वाली चीज है वो है दालों का सेवन करें। वो चाहे अरहर की हो दाल, वो चाहे तुअर की दाल हो, चाहे चने की दाल हो, ठीक है, मूंग की दाल हो, बदल बदल करके इसका सेवन जरूरी है। क्यों? इसमें एक एक आप देखेंगे कि प्रोटीन में भी एक तरह की नहीं होती है। जैसे अलग अलग दालों में अलग अलग फैटी एसिड और प्रोटीन की चेन पाई जाती है। तो बदल बदल करके खाने से आप देखेंगे कि शरीर में कभी भी पोषक तत्वों की मात्रा कम नहीं होती। तो पहला हो गया कार्बोहाइड्रेट, दूसरा विटामिन और मिनरल्स, और तीसरा हो गया आपका प्रोटीन का। तीसरी महत्वपूर्ण चीज जो योग ये कहता है, खाना आपने खा लिया, ठीक है, दोपहर का या शाम का, उसके तुरंत बाद बहुत ज्यादा लोग पानी पी लेते हैं। तब योग वहां पर वो अवॉइड करने की बात करता है। इसका रीजन ये है कि जब खाना आपने पूरा खा लिया और जरूरत से ज्यादा मात्रा में आपने पानी पी लिया, तब जो डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं स्टमक में, खाना आपके पेट में जाता है, आमाशय में जाता है, लेफ्ट साइड, और वहां पर डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं, पाचक रस बनते हैं, एंजाइम्स कहते हैं, ये के साथ मिलते हैं, ठीक, और वही खाने का पाचन करते हैं। अब बहुत ज्यादा मात्रा में जब आप पानी पी लेते हैं, तब वो खाना डाइल्यूट हो जाता है, तब शरीर को धीरे धीरे उसको पचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो एक चीज ये हो जाएगी कि आप खाने के बाद तुरंत पानी ना पिए, ठीक है। अब आप कहेंगे कई लोगों को खाना ऐसे डायरेक्ट पानी के बिना गले से नीचे नहीं उतरता है, तब योग वहां पर कुछ चीजों की परमिशन देता है, ठीक है। जैसे हो गया आपका छाछ, मट्ठा, जैसे आप थोड़ी सी दही ले सकते हैं, ठीक है, और रात के खाने के बाद आप थोड़ी सी मात्रा में दूध भी ले सकते हैं। तो ये विकल्प है। अगर आप पानी पीने के आदी हो चुके हैं, तब आप विकल्प के तौर पे इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो मैंने आपको कही। शाम का खाना, जो डिनर आप कहते हैं, शाम का खाना, वो जितना हो सके उतना आप थोड़ा सा ऐसा करें कि खा करके तुरंत ना सो जाए, ठीक है। एज उस हिसाब की है, तो आपको जितना भूख है आप आराम से खा सकते हो। विद्यार्थी जीवन में मेटाबॉलिक रेट फास्ट होता है, तो खाना इजीली पच जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जहां तक हो सके तुरंत रात के खाने के बाद सोना अवॉइड करना चाहिए। थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी, थोड़े जैसे टहलने के लिए चले गए, या थोड़ा हल्का सा जो खेल है वो खेल लिया, बहुत ज्यादा तीव्र एक्सरसाइज ना हो, लेकिन सिंपल वाली हो। उसके बाद आप तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद ये एक योग आहार के संदर्भ में चीज कहता है, ठीक। उसके अलावा दिनचर्या से संबंधित ये चीज हो गई, आहार से संबंधित ये चीज हो गई। उसके अलावा कई बच्चों की ये शिकायत होती है, वो ये कहते हैं, कई बच्चों को जैसे भूख नहीं लगती है, तो वो कहते हैं कि हमें भूख ही नहीं लगती तो हम खाना कहाँ से खाएंगे। तब योग कुछ अभ्यास कहता है, ठीक है। तो ये अभ्यास अगर आप करेंगे तो एक काम ये करता है कि आपकी जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। जठराग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर, तब भूख अच्छे से लगती है। और विद्यार्थी जीवन में जैसे कई क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि हम खाते हैं लेकिन खाना खाया लगता नहीं है, ठीक है। तो जब आप खाना खाते हैं और उसका आंतों के द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है, ठीक है, फिर उससे बनता है आपका ब्लड, रस, रक्त, मांस, मसल्स बनेगी, फिर बोन्स बनेगी, ठीक है। अब ये खाना पिया हुआ लगे, उसके लिए जो अभ्यास है आज हम उसका अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला अभ्यास जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब अभ्यास जो हम करने वाले हैं उसमें हम सबसे पहले करेंगे पद्मासन। तो राइट लेग को, आपको राइट फीट को रखना है लेफ्ट थाई के ऊपर, और लेफ्ट लेग को रखना है राइट थाई के ऊपर, ठीक है। ये पद्मासन की पोजीशन कही जाती है। सबसे पहले आपको इस पोजीशन में आना है, यह पद्मासन, ठीक है। पद्मासन में आने के बाद दोनों हाथों को साइड में रखते हैं, ठीक, और दोनों हाथों से शरीर को ऊपर उठा लेते हैं। तो आपका पूरा वेट रहेगा वो आपके हाथों के ऊपर रहेगा। तो इसको आप इजीली 1 to 2 मिनट्स होल्ड करेंगे, ठीक है। अगर आप ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें काफी अच्छी खासी स्ट्रेंथ लगती है,
तो पूरा शरीर अगर आप इस तरह से ऊपर उठा करके रखते हैं, ये पहला अभ्यास है। ठीक है, 1 से 2 मिनट तक इसको अगर आप होल्ड करते हैं, दिन में 2 बार कर लेते हैं, तो आप देखेंगे योग ये कहता है कि ये जठराग्नि विवर्धनम, यानी ये आपकी भूख को जबरदस्त तरीके से बढ़ाने वाला आसन का है। ठीक, इसके अलावा दूसरा अभ्यास, इसमें कई तरह के पुशअप आते हैं जो योग बताता है, प्राचीन दंड कहते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको आना होता है पर्वतासन में। पर्वतासन में आने के बाद आपको नीचे एल्बो बेंड करते हुए नीचे जाना है और फिर भुजंगासन में ऊपर उठना है आगे से इस तरह से। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक, ये हो गया आपका दूसरा अभ्यास। इसको करने से क्या होगा, सबसे पहले आप देखेंगे कि अगर खाली आप 10 से 15 बार भी इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि आपकी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स से ज्यादातर जो ये कहते हैं, कई बार इन चीजों को कहते हैं कि हम खाते हैं लेकिन किसी भी आसन में होल्ड नहीं कर पाते। वो होल्डिंग कैपेसिटी किससे बढ़ेगी, रोकने की क्षमता, इसके थ्रू। ठीक है, इसके अलावा उसकी दूसरी प्रैक्टिस भी है। सभी आप में से भी जो स्पेस है वो स्पेस लेकर के मेरे साथ साथ इस अभ्यास को दोहराएंगे। ठीक है, दूसरी प्रैक्टिस में आते हैं वापस पर्वतासन, देन एल्बो बेंड करते हुए जाते हैं और फिर रिवर्स में वापस आते हैं, फिर वापस से जाते हैं, फिर वापस से रिवर्स में वापस आते हैं। ठीक है, यह है राम मूर्ति दंड। दूसरी प्रैक्टिस, योग ये कहता है कि अगर ये दो भी साधारण दंड जो पहला किया वो, दूसरा है राम मूर्ति दंड, ये दो का अभ्यास भी अगर आप कर लेते हैं खाली 10 से 15 बार, तो आप देखेंगे एक तो अपर बॉडी की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करेगा, इसके साथ आपकी भूख अच्छी खासी बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये दो अभ्यास निश्चित रूप से आपको करने चाहिए। तीसरा हमने कहा पद्मासन वाला। ठीक है, ये भी काफी बेनिफिशियल है। इसके अलावा एक मुद्रा है। ठीक, तो उसके लिए सीधे पीठ के बल लेट जाते, ये जो मुद्रा थी जिसमें ये विपरीत करणी मुद्रा है, अगर इसको प्रैक्टिशनर ने करके देखा भी है और इसका रिजल्ट काफी अच्छा खासा देखने को मिला है। अगर विपरीत करणी मुद्रा में आप होल्ड करते हैं 2 से 3 मिनट, ठीक है, तो आप देखेंगे खाली 6 महीने के अंदर, इसका टाइम पीरियड भी शास्त्रों ने लिखा है और उस पर कुछ रिसर्च है। ठीक है, तो रिसर्च भी यही दिखाती है कि अगर रेगुलर 6 महीने तक कोई इसकी प्रैक्टिस करता है डेली, दिन में कितनी देर, खाली 2 से 3 मिनट उसमें होल्ड करना है, रुकना है, तो आप देखेंगे कि किसी भी तरह की डाइजेशन से जुड़ी बीमारियों का तुरंत समाधान होता है और आपकी भूख अच्छी खासी बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये डाइजेशन से रिलेटेड कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताई, जो आपको डेली प्रैक्टिस में लानी। ठीक है, किसी को भी आहार के संबंध में, दिनचर्या से संबंधित, ठीक है, और योगाभ्यास से संबंधित अभी जो हमने क्रियाएं की उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो निश्चित रूप से पूछेंगे, क्योंकि ये खाली 1-2 दिन तक करने की चीज नहीं है। निश्चित रूप से आपको डेली इसको अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना है, डेली प्रैक्टिस जो कही है, और उसमें कुछ ज्यादा टाइम लगता नहीं है। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा मैंने जो प्रैक्टिस बताई वो भी करते हैं तो 10 मिनट्स के अंदर आप आराम से उन सारे अभ्यासों को कर सकते हो। हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते सर। सर, इनका क्वेश्चन ये है कि दिमाग अशांत हो रहा है, भटक रहा है, इसको शांत कैसे किया जाए? मस्तिष्क के लिए कोई ऐसा एक्सरसाइज हो जिसको हम कर सकें? जी, निश्चित रूप से। देखिए, योग पूरा का पूरा काम करता है आपके मन पे। ठीक है, तो सबसे बड़ी जैसे दिक्कत ये होती है विद्यार्थी जीवन में कि या तो मन नहीं लगता पढ़ने में, और अगर पढ़ा हुआ है तो याद नहीं रहता। तो एकाग्रता की क्षमता का विकास करने के लिए जिसको हम बेस्ट प्रैक्टिस योग में कहते हैं, वो एक प्रैक्टिस है। एक तो यद्यपि निश्चित रूप से आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए। ठीक है, अनुलोम विलोम प्राणायाम जैसे मैं आपको बताऊं तो आप किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे, क्रॉस लेग पोजीशन में। ठीक है, पालथी मार के बैठ सकते हैं पद्मासन में, कंफर्टेबल पोजीशन में, कमर गर्दन सीधी रखते हुए। सबसे पहले अपने राइट हैंड से आप देखेंगे फर्स्ट 2 फिंगर्स को फोल्ड करना है।
ठीक है, बाकी की 2 फिंगर्स खुली रहेगी और अपने थंब के थ्रू सबसे पहले राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करना है। राइट नोस्ट्रिल को बंद करने के बाद लेफ्ट नोस्ट्रिल से डीप इनहेल करना है, लंबी गहरी श्वास लेनी है लेफ्ट नोस्ट्रिल से। देन राइट नोस्ट्रिल से कंप्लीट एक्सहेल करना है। फिर राइट नोस्ट्रिल से लंबी गहरी श्वास लेनी है और लेफ्ट नोस्ट्रिल से कंप्लीट एक्सहेल करना है। तो एक ये अभ्यास है अनुलोम विलोम। दूसरी विद्यार्थियों के लिए जो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है वो है त्राटक का अभ्यास। सर निश्चित रूप से विद्यार्थियों को डेली बेसिस पे भी करे तो काफी बेनिफिशियल माना गया है और इस पर काफी स्टडीज भी हुई है। आपको एक कैंडल फ्लेम लेनी होती है सर, दिया या कैंडल फ्लेम, आप कैंडल को जला लीजिए। एक हाथ से थोड़ी दूरी पर उस कैंडल को या दिए की लो को आपको रखना है एकदम सामने, आंखों के सामने, और फिर लगातार बिना पलक झपकाए आपको निरंतरता के साथ उस कैंडल फ्लेम को देखे जाना है। ठीक है, थोड़ी देर देखने के बाद आप देखेंगे कि आंखें थक जाएगी। ठीक है, तब आपको धीरे से आंखों को बंद करना है थोड़ी देर के लिए, फिर वापस से आंखों को खोल के देखना है। ठीक है, ऐसा 3 बार करना है, फिर आंखों को बंद कर लेना है। तो आप 5 से 7 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगर डेली बेसिस पे स्टूडेंट हर कोई अगर ये अभ्यास करता है तो आप देखेंगे कोग्निटिव एबिलिटी काफी इनहेंस हो जाती है। तो आप देखेंगे मेमोरी पावर इंक्रीज होता है, मन भी शांत होता है। इस पर काफी स्टडीज है। तो आप ये 2 प्रैक्टिस अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका फायदा होगा। तो आज हमने आहार के विषय में और दिनचर्या के संबंध में चर्चा की। तो आपके जो भी क्वेश्चन होंगे अगले सत्र में निश्चित रूप से उसका निराकरण किया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।